So today we are gonna be reading the story from the Snapshots book. It's a supplementary reader of class 11th. This is the very first chapter of this book, The Summer of the Beautiful White Horse. इसके ऑथर हैं विलियम सरोयन। तो ये कहानी दो अर्मेनियन बॉयज़ की है जिनका नाम है आरम एंड मुराद। तो ये अर्मेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं और इस ट्राइब के हॉलमार्क्स हैं ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो इनकी जो ट्राइब है ये गारोग्लानियन फैमिली के हैं और इनकी जो ट्राइब है ये ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो ये स्टोरी कुछ नॉस्टैल्जिक मूड में स्टार्ट होती है वेयर आरम, जो कि इस स्टोरी का नैरेटर है, ही इज़ अ 9 years old बॉय और उसका कज़िन है हु इज़ वेरी एडवेंचरस बट स्लाइटली क्रेजी फेलो एंड ही इज़ 13 years old एंड हिज नेम इज़ मुराद। तो आरम और मुराद कज़िन्स हैं। आरम 9 years का है, मुराद 13 years का है। तो अब नाउ आरम इज़ रिमेंबरिंग द डे, वो उस दिन की बात बता रहे हैं जब एक दिन मुराद उसके घर आता है। सुबह के 4 बज रहे होते हैं और उसकी विंडो पे टैप करके उसको जगाकर बुलाता है। तो आरम अपने बेड से जंप करके विंडो के बाहर देखता है। तो वो जो नज़ारा देखता है उसे विश्वास नहीं होता है अपनी आंखों पे। वो ये देखता है कि मुराद, जो कि उसका कज़िन है, वो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। मुराद उससे बोलता है कि अगर उसको इस घोड़े की सवारी करनी है तो वो जल्दी से नीचे आ जाए। अब आरम भी चाहता था कि वो घोड़े की सवारी करे, उसकी भी एक ये ड्रीम था घोड़े की सवारी करना, बट he belonged to a poor Garoglanian family, though their family was known for trust and honesty, but they were poor. अब आरम ये जानता था कि उसका कज़िन मुराद जो कि घोड़ा लेकर आया है वो उस घोड़े को ख़रीद तो नहीं सकता, बिकॉज़ वो भी उसी फैमिली को बिलोंग करता है जिस फैमिली को आरम बिलोंग करता है, एंड दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। तो जस्ट बिकॉज़ मुराद उस घोड़े को ख़रीद नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि उसने उसको चुराया होगा। लेकिन आरम इस बात को मतलब मानना नहीं चाहता था कि वो उसका कज़िन चोरी कर सकता है, बिकॉज़ गैरोग्लानियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता, उसका ऐसा मानना था। अब आरम मुराद से पूछता है कि क्या उसने ये घोड़ा चुराया है। मुराद उसकी इस बात का कुछ रिप्लाई नहीं करता है, बट उससे बोलता है कि अगर वो इस घोड़े पे सवारी करना चाहता है तो विंडो से नीचे आ जाए। अब वो ये बात जानता है कि उसका जो कज़िन है मुराद, वो घोड़ों के लिए क्रेज़ी है, और एक तरफ वो अपने आप को ये बताता है कि किसी के पैसे चुराना या किसी का घोड़ा चुरा के बेच देना अलग तरह की स्टीलिंग है, और किसी घोड़े को सिर्फ एक राइड के लिए चुराना ये अलग है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और बस तभी वो अपने कपड़े चेंज करता है और अपनी विंडो से जंप करके यार्ड में पहुंच जाता है और अपने कज़िन मुराद के पीछे घोड़े पे चढ़ के बैठ जाता है। अब उनका घर जो कि वॉलनट एवेन्यू में है, वो अपने घर से वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू तक का डिस्टेंस 3 मिनट से भी कम देर में कवर कर लेते हैं। अब मुराद, जो कि अपने परिवार में बहुत ही क्रेज़ीएस्ट फेलो माना जाता है, क्रेज़ीएस्ट मेंबर माना जाता है, वो घोड़े पे जब दौड़ना चालू करता है तो गाने गाता है तेज़ आवाज़ में और दहाड़ता है, रोर करता है। अब आरम ये बताता है कि हर फैमिली में कोई एक ना एक क्रेज़ी मेंबर होता ही है हर जगह। आरम बताता है कि मुराद से पहले उस तरह की क्रेज़ीनेस पाई जाती थी उसके एक अंकल हैं, अंकल खुसरो। वो भी इसी तरह के क्रेज़ी मैन हुआ करते थे, बहुत ही चिड़चिड़े, इम्पेशेंट, फ्यूरियस इन टेम्पर, और उनको कोई भी कुछ अगर बोलेगा तो उनका एक पेट लाइन होगी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब इस पे कोई अटेंशन ना दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। एक बार का वो स्टोरी बताता है कि क्या हुआ कि एक बार अंकल खुसरो का बेटा, जिसका के नाम अरक है, वो दौड़ता हुआ आया अपने फादर के पास। उसके फादर उस समय अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे, बार्बर शॉप में थे, और उनके घर में आग लगी हुई थी। अब उनका बेटा उनको बताता है कि घर में आग लग गई है। तो वो अपने बेटे को, अंकल खुसरो,
अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं और बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अब इस बात पे जो बार्बर है, जो उनकी मूछें ट्रिम कर रहा है, वो बोलता है कि आपका बेटा आपको बोल रहा है कि आपके घर में आग लगी है। अंकल खुसरो फिर से दहाड़ते हैं और कहते हैं मैंने एक बार कह दिया ना, इट इज़ नो हार्म, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है। इस तरह के क्रेज़ी इंसान हैं अंकल खुसरो। तो उसी तरह से एरम बता रहा है, उसी तरह से ये मुराद जो है, उसकी जो क्रेज़ीनेस है, इट इज़ समवेयर कमिंग फ्रॉम अंकल खुसरो। भले ही वो अंकल खुसरो का बेटा ना हो, बट उसकी जो क्रेज़ीनेस है वो अंकल खुसरो की तरह ही है। काफ़ी देर तक ये दोनों कज़िन्स राइड करते हैं और मुराद अपना गाता रहता है। एंड देन और कुछ देर राइड करने के बाद फिर मुराद एरम को बोलता है कि वो घोड़े से नीचे उतर जाए, क्योंकि अब वो अकेले राइड करना चाहता है घोड़े पे। एरम उससे पूछता है कि क्या वो उसको भी अकेले राइड करने का मौका देगा। मुराद उसको उत्तर देता है कि ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है कि घोड़ा मौका देगा कि नहीं देगा। अब एरम घोड़े से नीचे उतर जाता है और मुराद घोड़े को किक करता है अपने हील से और शाउट करता है वज़ीरे रन। अब घोड़ा अपने हिंड लेग्स पे, पीछे के पैरों पे खड़ा होता है और अपनी स्नॉटिंग साउंड निकाल के आगे की तरफ बहुत तेज़ स्पीड में भागता है। मुराद घोड़े को सूखे हुए घास की फील्ड से लेकर इरिगेशन डिच तक लेकर जाता है और इरिगेशन डिच को भी क्रॉस करता है और 5 मिनट्स के बाद वो वापस आ जाता है। जो अब इस पॉइंट पे सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकलने वाला है और अब एरम घोड़े की पीठ पे बैठता है राइड के लिए, बट घोड़ा नहीं चलता है, इट डिड नॉट मूव। फिर मुराद उसको सजेस्ट करता है कि उसको घोड़े के मसल्स को किक करना चाहिए है, तो एरम वैसा ही करते हैं और एरम के किक करते ही घोड़ा दौड़ पड़ता है लगा। अब एरम को नहीं पता था कि वो क्या करे। अब घोड़ा खेत को पार करके इरिगेशन डिच की तरफ जाने के बजाय सड़क की ढलान की ओर दौड़ता हुआ चला गया और डिक्रन हलेबियन के अंगूरों के बगीचे में घुस गया और फाइनली एरम घोड़े से नीचे गिर जाता है। मुराद दौड़ता हुआ सड़क के पास पहुंचा। उसको एरम से ज़्यादा घोड़े की फिक्र थी। He was more worried about the horse than his cousin एरम। अब उन दोनों ने मिलके घोड़े को ढूंढना स्टार्ट किया। दोनों ने अलग अलग डायरेक्शंस में घोड़े को ढूंढना और मुराद को आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढ के वापस लाने में। और मुराद ने घोड़े को फार्मर फेटवेजियन के अंगूरों के बगीचे में, जो कि डेजर्टेड था, खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पे घोड़े को छुपा दिया। वहाँ पे कुछ ओट्स और सूखे हुए अल्फाल्फा थे। अल्फाल्फा क्या होता है? अल्फाल्फा एक तरह का प्लांट होता है जो कि मोस्टली फॉडर के लिए यूज़ होता है, चारे के लिए, जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट में। अब एरम को ऐसा लगता है कि मुराद काफ़ी दिनों से घोड़े की सवारी कर रहा है रोज़ सुबह उठ के, और उसके पास वो सिर्फ उस दिन सुबह ही आया है। तो वो मुराद से पूछता है कि तुमने कितने टाइम पहले ये घोड़ा चुराया था। मुराद को ये क्वेश्चन उसका अच्छा नहीं लगता है, उसका ये सवाल करना अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कितने दिन से इस घोड़े की अपना क्वेश्चन को थोड़ा बदल के पूछता है कि तुम कितने दिन से इस घोड़े की सवारी कर रहे हो। तो मुराद उसको बोलता है कि आज से पहले से नहीं कर रहा हूँ, मतलब आज से ही मैंने इसकी सवारी की है। ऑब्वियसली वो सच नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने एरम को कन्विंस कर लिया इस बात को मानने के लिए कि उसने आज ही घोड़े की सवारी करना स्टार्ट किया है। फिर मुराद एरम को बताता है कि घोड़े से इतने प्रॉपरली बिहेव कराना इतना आसान नहीं था। पहले तो वो खुला दौड़ना चाहता था, बट बिकॉज़ उसको घोड़े को हैंडल करना आता था, इसलिए उसने घोड़े के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। अब एरम घर पहुंच जाता है और अपना नाश्ता वगैरह करता है
उसी आफ्टरनून उसके अंकल खुसरो आते हैं उसके घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। जब वो अपनी कॉफ़ी पी रहे होते हैं और स्मोकिंग कर रहे होते हैं पार्लर में, तभी एक और व्यक्ति वहाँ पर आता है जो कि एक फार्मर है और उनका नाम है जॉन बायरो। वो एक असीरियन था जिसने अपने अकेलेपन से तंग होकर अर्मेनियम की भाषा बोलना सीख लिया था। जब वो अकेला था तो उसने अर्मेनियन लैंग्वेज बोलना सीखी थी। उसे भी कॉफ़ी और टोबैको सर्व किया जाता है और बहुत ही उदास भरे शब्दों में वो बताता है कि उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा था जो कि पिछले महीने चोरी हो गया और वो अब तक गायब है। उसकी इस बात पे अंकल खुसरो इरिटेट हो जाते हैं एंड ही स्नब हिम ओवर फॉर क्राइंग ओवर अ हॉर्स। अब फार्मर जो हैं जॉन बायरो, ही इज़ अ लार्ज मैन विद अ जेंटल हार्ट, और उसको वहाँ पहुँचने के लिए 10 माइल्स पैदल चलना पड़ा था, वॉक करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके लेफ़्ट लेग में पेन होने लग गया था। और ये जो घोड़ा था वो उसको $60 का मिला था। और उसकी जो सरी है, सरी इज़ अ 4 व्हील्ड कैरेज, जो 4 पहियों की घोड़ा गाड़ी होती है वो होती है सरी। और वो जो उसकी सरी है जॉन बायरो की, वो भी घोड़े के बिना बेकार है। अब जैसे ही फार्मर जॉन बायरो चले जाते हैं, आरम जाता है दौड़ के अपने कज़िन के घर पे मुराद के पास और उसको ये सारी बात बताता है। और वो मुराद को बोलता है कि वो इस घोड़े को तब तक रिटर्न ना करे जब तक आरम सीख ना जाए हॉर्स राइडिंग। और वो उसको सजेस्ट करता है कि कम से कम हम लोग इसको एक साल नहीं तो एटलीस्ट हम लोग इसको 6 मंथ्स के लिए रख लेते हैं। मुराद सोचता है कि आरम इज़ इनवाइटिंग, मतलब वो एक गारुग्लानियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहा है, आह्वान दे रहा है। और वो डिसाइड करता है कि वो इस घोड़े को उसके असली ओनर तक, उसके ट्रू ओनर तक पहुंचा देगा, रिटर्न कर देगा। 2 हफ्ते तक रोज़ सुबह मुराद और आरम घोड़े को निकालते थे, जहां उन्होंने छुपाया था उस जगह से निकालते थे। घोड़ा उसी तरह से अंगूरों के बेलों को छलांग लगाता था, आरम को नीचे गिराता था और दौड़ जाता था। फिर भी आरम को ये होप थी कि शायद वो एक दिन मुराद की तरह सवारी करना सीख लेगा। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग घोड़े को लेके फार्मर फेटवेजियन के डेजर्टेड वाइनयार्ड जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात हो गई जॉन बायरो से, जो कि टाउन जा रहे थे। मुराद उनको ग्रीट करता है। अब ये जो जॉन बायरो हैं ये घोड़े की ओर देखते हैं बहुत ही ईगरली और उसको भी वापस से गुड मॉर्निंग विश करते हैं मुराद को। तब वो पूछते हैं मुराद से कि इस घोड़े का नाम क्या है। मुराद उनको रिप्लाई करता है कि वो उसे माई हार्ट बुलाता है। जॉन बायरो बोलते हैं ये अच्छा नाम है और ये घोड़ा भी बहुत अच्छा है। जॉन बायरो को पूरा मतलब पक्का विश्वास था, पूरा यकीन था कि ये वही घोड़ा है जिसे जो कि कुछ हफ्तों पहले से गायब है, चोरी हो चुका है। उसने पूछा कि क्या वो उस घोड़े का मुंह देख सकते हैं, माउथ देख सकते हैं। तो घोड़े के दांतों का, माउथ का चेक करने के बाद जो हमारे जो जॉन बायरो हैं फार्मर, वो कसम खाने को तैयार थे कि ये घोड़ा उसका ख़ुद का घोड़ा है। लेकिन क्योंकि मुराद और आरम एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करते थे जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए मशहूर है, वो इसे चुराया हुआ घोड़ा नहीं कहेंगे। फिर भी ये घोड़ा उनका जुड़वा घोड़ा तो था ही। अगली सुबह काफ़ी पहले, मतलब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, वो दोनों लड़के जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में घोड़े को ले जाकर छोड़ आते हैं। वहाँ से आने से पहले मुराद घोड़े को थपथपाता है, उसको थोड़ा सहलाता है और फिर छोड़कर आ जाता है। उसी आफ्टरनून जॉन बायरो उनके घर आते हैं अपनी सरी में और दिखाते हैं, आरम की मदर को दिखाते हैं कि ये वही घोड़ा है जो कि चोरी हो गया था और अब वो उन्हें वापस मिल गया है। और वो बहुत ही सरप्राइज़ हैं कि घोड़ा वापस आया है, जो वो अभी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पहले से ज़्यादा अच्छे टेम्पर का है, अच्छे मूड का है, जो घोड़ा अब उनको वापस मिला है।
अब अंकल खुसरो जो कि सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे वो फिर से चिड़चिड़ा जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम चुप रहो। उसको कहते हैं कि अब तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है, सो नाउ पे नो अटेंशन टू इट। पे नो अटेंशन टू इट जो कि उनका पेट फ्रेज़ है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बने बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करते रहिए।